भारत का एक और झूठा बयानिया। अमृतसर हमले के बाद भारतीय मीडिया मकबूजा कश्मीर पर हमले की फेक न्यूज चलाने लगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने अब तक अपने तमाम इकदाम से साबित करके दिखाया कि भारतीय नंगी जारिहत के जवाब में किए गए तमाम एक्शन सिर्फ अपने दिफा में किए। हेयर ऑफ ड्रोन ड्रामे की नाकामी के बाद अब भारत मकबूजा कश्मीर और राजस्थान में मनगढ़ंत और झूठे हमले की खबरें भारतीय मीडिया पर चलाकर अपनी नाकाम जारिहत को जारी रखने का जवाब पैदा करना चाहता है। भारत ने गुज़िश्ता 48 घंटे में सिर्फ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारिहत की, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया देख चुकी है। भारत अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक भी सबूत नहीं दे सका। पाकिस्तान जब भारत को जवाब देगा तो दुनिया देखेगी। सियासी और उसकी क़यादत का दो टोक पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग। भारत में 15 मकामात पर हमले की खबर को मोदी के गोदी मीडिया का प्रोपोगेंडा करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं। मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह भारत के 5 तैयारे गिराए वो इससे हजम नहीं हो रहे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, पाक फौज कौम के साथ खड़ी है, फतह हक की ही होगी। भारत का एक और फ्लॉप शो। पाकिस्तान की फिल्म तैयारे जमीन पर फिर सुपरहिट। पाक फौज ने हुदूद पार करने वाले 29 जदीद तरीन ड्रोन भी मार गिराए। मक्कार मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स इस्तेमाल किए। लाहौर के इलाके वॉल्टन में 3 ड्रोन मार गिराए गए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को ड्रोन से निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। गुजरांवाला, चकवाल, अटक, बहावलपुर, मियानो छोर और कराची में भी ड्रोन के वार नाकाम बना दिए गए। अमेरिकी अखबार के बाद फ्रांसीसी अखबार ने भी भारत के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन ने भारतीय फजाइया की कमजोरियों को जाहिर कर दिया। भारत के राफेल तैयारों का तबाह होना भारतीय फजाइया के लिए शदीद धचका है। भारत ने फ्रांस के बाद इसराइल को भी शर्मिंदा करा दिया। अफवाज पाकिस्तान ने 25 जदीद तरीन इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स मार गिराए। इसराइली ड्रोन 1000 किलोमीटर रेंज 6 से 9 घंटे तक फजा में रहने की सलाहियत रखता है। हेरोप ड्रोन किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया। पाक अफवाज ने अपनी जंगी सलाहियतों से भारत पर अपनी बढ़तरी साबित कर दी। भारत ने अपने 3 तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का नाम जाहिर न करने की शर्त पर न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, इंडिया के 3 जंगी जहाज तबाह हुए, वजूहात वाज़ेह नहीं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक तैयारा भारतीय पंजाब और एक मकबूजा कश्मीर में गिरा। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ओहदेदार भी पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक कर चुके हैं। पाकिस्तान की पांडो सेक्टर में भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर मुसल्लह अफवाज का भारतीय फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने बिला इश्ताल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटक पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। पाकिस्तान के मुतवक्के जवाब पर भारत में खौफ की लहर। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारिहत इंडियन प्रीमियर लीग को भी ले डूबी। मोदी सरकार को पाकिस्तानी हमलों का खौफ सताने लगा। IPL का धर्मशाला में जारी मैच 11वें ओवर में खत्म कर दिया गया। IPL को इस कदम के बाद रोजाना लाखों डॉलर्स का नुकसान होगा। भारत ने फ्लड लाइट्स की खराबी का बहाना बनाया, फिर मैच खत्म कर दिया। तमाशाइयों की बड़ी तादाद भी ग्राउंड में मौजूद थी, जिसे फौरी खाली करवाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए मदद की पेशकश। बयान में कहा, अमन के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो तैयार हूँ। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ। अमरीका के दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक तहम्मुल से काम लें और हालात को मजीद खराब होने से रोकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता।
वज़ीर आज़म का भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। मार्को रूबियो का पाकिस्तान और भारत पर कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर भी जोर। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना, दुश्मन को हमले का जवाब मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेरे सदारत सिक्योरिटी इजलास में फैसला, शुरका को ड्रोन हमलों और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से आगाह किया गया। भारत के ओछे हथकंडों का भरपूर जवाब देने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, भारत से एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लिया जाएगा। हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। इजलास में नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और आला अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिनो अन अमल दरामद पर इत्तफाक। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सऊदी अरब सरगर्म। भारत जारी हद पर पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी। सऊदी वज़ीर मुमलिकत आज अहम मिशंस के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर मुमलिकत दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर आज पाकिस्तानी हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे। तेहरान का पाक भारत तनाव के खात्मे के लिए इस साल से मिशन। ईरानी वज़ीर खारजा की न्यू दिल्ली में भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। सऊदी वज़ीर खारजा आदिल अल जुबैर का भी भारत का दौरा। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अज़रबैजान के पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और भरपूर साथ देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इतालवी वज़ीर खारजा एंटोनियो ताजानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार ने भारतीय जारहियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी से आगाह किया। कहा, भारतीय इक़दामात से दो एटमी मुमालिक बड़े तनाज़े के दहाने पर पहुंच गए। इतालवी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। ड्रोन हमलों के बाद भारत के खिलाफ कार्रवाई यकीनी हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। अमरीका कशीदगी में कमी की कोशिशों की क़यादत कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले तमाम इसराइली साख्ता हैरो ड्रोन गिरा दिए। इन ड्रोन से पाकिस्तान की फौजी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ये मामला कहां जाता है ये फैसला इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। रेस्ट अश्योर्ड जवाब आएगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेट देयर बी नो डाउट, आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी, आर्म्ड फोर्सेस आर केपेबल, और वो हम वक्त तैयार रहते हैं, और आपका दिफा मजबूत और महफूज हाथों के अंदर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, भारत की जानिब से तैयारे गिराने के झूठे दावे मायूसी को जाहिर करते हैं। ऐसी झूठी और मन घड़त कहानियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, भारत यकीन रखे जवाब आएगा और भरपूर आएगा। शुरुआत आपने की, मामला कहां तक जाएगा ये फैसला हम करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, मोदी ने हमेशा नफरत की सियासत की। शाजिया मरी ने कहा, पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ है। भारत जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरा पैदा कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। पाक फजाइया ने बहादुरी से भारत के 5 जंगी जहाज मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंपों का झूठा प्रोपेगेंडा किया। हमारी खुद मुख्तारी चैलेंज की गई। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन दिफा का पूरा हक हासिल है। आलमी बरादरी से भारतीय जारहियत का नोटिस लेने का मुतालिबा। भारत को खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जारहियत का इर्तिकाब किया। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। भारत ने आबी ज़खायर पर हमला करके आलमी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की। पूरी कौम पाक फौज के अफसरान और सिपाहियों को सलाम पेश करती है। मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन हमलों के दौरान जख्मी शहरियों के बेहतरीन इलाज मौलजे की हिदायत। मोदी सरकार ने गलती की है, इसका खुमियाजा पूरा भारत भुगतने जा रहा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है, एक बार फिर कश्मीर की जमीन को खून से रंगने का मंसूबा बनाया गया है। भारत की टूट फूट की वजह मोदी माइंडसेट है। भारत के बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मुसल्लह फौज के कंधे से कंधा मिलाकर बुज़दिल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। चेयरमैन तकमीले पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का मर्दान में कन्वेंशन से खिताब। कहा, यह अल्लाह का एहसान है जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। चाहते हैं गज़वाए हिंद का आगाज सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर के हाथ से हो। आर्मी चीफ पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करें, दुनिया भर के मुसलमान उनके साथ हैं। पाकिस्तान एटमी कुव्वत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक ने इसलिए बनाया कि ये इस्लाम का किला है और ये पूरी दुनिया की हिफाजत करेगा, पूरी मुसलमान दुनिया की हिफाजत करेगा। मैं समझता हूँ बहैसियत हाफ़िज़ कुरान होने के आप पाकिस्तान के पहले सिपा सलार हैं जिसमें ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो उम्मत के सिपा सलार होने का रोल प्ले कर सकता है। खुदारा हिंदू आपको मौका दे रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई बशारत ग़ज़वत हिंद के बारे में वो आपके मुबारक हाथों से पूरी हो। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि पूरी मुसलमान दुनिया को मुत्तहिद करें। ये पूरी की पूरी कौम आपके साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। दिफाए वतन के लिए पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना। इस्लामाबाद में वकला का पाक फौज से इजहार एकजहती। लाहौर में क्रिश्चियन कम्युनिटी की रैली। पेशावर, स्कर्दू, कोयटा, चमन, डेरा बुगटी, ननकाना साहब, साहिवाल, शकरगढ़, डस्का, ईसा खेल, समुंदरी और शाहपुर में रैलियां। हैदराबाद, कोडेजी, सांगढ़, थरपारकर और चल्लास में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। मीरपुर माथेलो में हिंदू बरादरी के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। सिखों का गाना गाकर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार।